आज भी हमारे देश में कई महिलाएं ऐसी हैं जो न्याय और अपने मूल अधिकारों के लिए यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं। हालांकि इसके लिए सरकार ने कोर्ट और थाने बनाए हुए हैं। सामाजिक संगठन भी महिलाओं की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब के बीच महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से महिलाओं की तरफ से ही राजसमंद में महिलाओं की समस्या को सुलझाने के लिए नारी अदालत का आयोजन किया जाता है। क्या कुछ खास और कैसे काम करती है नारी अदालत, देखिए इस खास रिपोर्ट। राजसमंद में पिछले 2 दशकों से काम कर रही महिला मंच और जन विकास संस्थान द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसके द्वारा महिलाओं को अपनी बात कहने का मौका मिले और सम्मान के साथ न्याय मिलने की उम्मीद भी जगे। महिला मंच ने हर महीने एक नारी अदालत का आयोजन करना शुरू किया है। किसी भी पीड़ित महिला का परिवार आने के बाद पहले पीड़िता की बात सुनी जाती है, उसके बाद आरोपी पक्ष को भी नारी अदालत में बुलाया जाता है, जहां दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर दोनों की बात का सत्यापन किया जाता है और आपसी समझाइश से मामले को शांत करने की कोशिश की जाती है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नारी अदालत में मौजूद 5 नारियों का प्रतिनिधि मंडल सम्मानजनक फैसला देता है। मेरा विवाद था कि ये नहीं, मेरे पति को सिखा के मेरे ससुर जी की प्रेतक संपत्ति का विवाद है और मेरे 2 बच्चे हैं और वो यूँ कहते हैं तेरे पापा मम्मी के वहाँ से ला, और मेरे से जो ये मेरे देवर जेठ ने देरानी जेठानी ने मारपीट की 23 जनवरी को, हर 23 जनवरी को। और फिर मेरे को है जो मेरे पति ने भी पीटा सिखाने पे, और फिर मेरा अस्थमा था जो मैं बीमार हो गई थी, मेरी बहनों को फोन करके मैंने बुलाया तो उल्टा उन पे केस कर दिया और उनको है जो पापा ने कर दिया गया था। अब मैं जो मेरे को पता चला तो मैं नारी यहाँ महिला मंच में आई हूँ और मैंने रिपोर्ट दर्ज करी है यहाँ पे आए हैं। फिर बाद में अभी वापस हमारी बहनें सब साथ में जाएंगे, फिर कार्रवाई करेंगे और घर से बेदखल करने के लिए इनके जेठानी और जेठ और इनके देवर ये सब मिलके इनके पति से मतलब मुलाकात, इनके मतलब 2 पति पत्नी से अलग करवाने के लिए झूंझ रहे और ये जाने का मतलब किराया चली जाए या मर जाए अच्छी। अभी यहाँ पे तलब किया है और इसकी बीमारी है सांस की बीमारी, तो हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा रहे कि हम अब वापिस कार्रवाई करवाएंगे और हम हमारी बहनें मिलेंगे और दीवार करवाएंगे घर के बाहर। नहीं मानेंगे फिर पुलिस कार्रवाई, तो फिर बाद में एसपी साहब भेजे। संगठन ने अब तक ऐसे कई परिवारों को न्याय दिलाया है और महिला के सम्मान को सुरक्षित रखा है। कुछ मामलों में पीड़िता के पति, ससुराल पक्ष या किसी रिश्तेदार द्वारा इस फैसले को नहीं मानने पर पीड़िता को आगे की कानूनी कार्रवाई में भी मदद की जाती है। साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उसे उसके मूल अधिकार वापस दिलाने का भी प्रयास किया जाता है। हर महीने मिले नए परिवादों का निस्तारण भी इसी नारी अदालत में किया जाता है। महिलाएं अपनी जैसी महिलाओं और महिला सदस्यों के बीच में अपनी बात को खुलकर रखने की हिम्मत जुटा पाती हैं। उन्हें किसी तरह की हिचक नहीं रहती। मेरे सास ससुर और देवर में मारपीट करते थे और रोज घर से निकालते थे, मेरे बच्चों के पढ़ाई नहीं करने देते थे। फिर किसने बोला कि महिला मंच में जाओ, वहाँ गए और वो सब आए, वहाँ उन सबको बुलाया। उसके बाद मेरी मारपीट कम की और मैं वहीं रहती हूँ। अभी मेरा जमीन का विवाद चल रहा है। यहाँ से कोई आए थे? हाँ, सब आए, पूरी टीम में। हाँ, फिर उसी मकान में रहने की इजाजत दी, उनको भी समझाया। पति भी मेरे साथ ही है, पहले नहीं बोलते थे, वो मारपीट करते थे, वो खुद डर जाते। अब मेरे साथ ही है। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ा। की प्रक्रिया है जहाँ महिलाओं की समस्या सुनकर उसका समाधान करती है, और वो जो महिला प्रताड़ित महिला है वो आकर उसको जब इंसाफ मिलता है, न्याय मिलता है इन महिलाओं के द्वारा, तो वो बहुत ही एक तरह से अपने आप को सम्मानित महसूस करती है और उसे लगता है मुझे सही तरीके से न्याय प्राप्त हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज में अगर महिला हिंसा से प्रताड़ित है तो कोर्ट या थाने में जाने से वो डरती है, और अगर जो जाती भी हैं तो उनको पता है कि वो इतनी लंबी प्रक्रिया है और इतनी खर्चीली प्रक्रिया है कि महिलाओं को सालों साल लग जाते हैं न्याय प्राप्त करने के लिए। इसका उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं हिंसा से प्रताड़ित हैं उनको कम समय में और कम खर्चे में उनको न्याय प्राप्त होता है। तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक अवसर है, और उनके लिए जो उनके साथ इतनी चुनौती होती है उसका वो सामना नहीं कर पाती, तो नारी अदालत उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके जीने के अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए एक बहुत ही अच्छा योजना है हमारी, जो कि हमारी करीब 15 वर्षों से चल रही है। और नारी अदालत में हमारी जो महिलाएं हैं ये कई बार तो ऐसे केस सॉल्व कर देती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये कई बार जो पुलिस काम नहीं करती हमारी महिलाएं कर देती हैं।
इस नारी अदालत की सबसे खास बात यह है कि इसमें पीड़िता भी महिला होती है, उसकी वकालत करने वाली भी महिला होती है और फैसला सुनाने वाला 5 सदस्य का प्रतिनिधि मंडल भी महिलाओं से बना होता है। केवल आरोपी या गुनहगार के रूप में पुरुष को रखा जाता है। हालांकि ये अदालत ज्यादातर मामलों में समझाइश के समाधान करती है, लेकिन कुछ मामलों में इन्हें कानून की भी मदद लेनी पड़ती है। इस तरह की पहल समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है, जिससे ये पता चलता है कि महिलाएं अपने साथ साथ दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में भी सक्षम हैं। हिंसा के मामले में कहा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन है। इसी कथन को गलत साबित करती है राजसमंद जन विकास संस्थान और महिला मंच की यह पहल, जहां नारी अदालत में आपसी समझाइश और कानूनी प्रक्रिया के तहत समझाइश कर किसी परिवार को बचाने और महिला की अस्मत और उसके आत्मसम्मान को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। कई बार इस मामले में अच्छी पहल भी हुई है और कई महिलाओं के घर बच पाए हैं। वहीं कुछ लोगों द्वारा इस अदालत और इस प्रक्रिया को नहीं मानने पर कानूनी रास्ते हमेशा के लिए खुले हैं। महिलाओं द्वारा महिला की मदद कर ये एक अनूठा उदाहरण पेश किया गया है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।